हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि क्या होगा और कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। और इस चैप्टर्स के अलावा इसके अलावा और भी कोई चैप्टर्स में आपको डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप जा करके प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करके आप अपने सारे डाउट के क्वेश्चनों को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में क्या है और हमें क्या करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करना लास्ट में, अभी नहीं। देखिए क्या रखा है, करेंगे फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट -3, 10 एंड 6, 8 डिवाइडेड बाय -6, 1। जैसे यहाँ से आपकी एक लाइन सेगमेंट है, ये यहाँ से दिन लाइन सेगमेंट में तीन चीज आपके पास है, ये ए और एक हो जाएगी क्या बी लाइन सेगमेंट। एक इसको इंटरनल डिवाइड करने वाली क्या होती है लाइन होती है, जो इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली m1 और m2 के रेशियो में क्या करती है डिवाइड करती है। और हमारे पास क्या है, जो पॉइंट्स है हमारे पास, ये जो कोऑर्डिनेट है इसका हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है। जो a का कोऑर्डिनेट है वो -3, क्या है 10 है, और जो b का कोऑर्डिनेट है वो क्या है 6, -8 है। और एक पॉइंट इसमें और आपको दे रखा है, देखिए इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है जो m1 और m2 को रेशियो में क्या करता है, m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसको हम लिख देंगे क्या यहाँ पे -1, क्या हो जाएगा 6। अब हमें पूछा क्या है कि रेशियो बताइए, यानी m1 और m2 का रेशियो क्या होगा। जो दो लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट जो है 1, -1, 6 क्या करके डिवाइड करके। तो देखिए एक होता है सेक्शन फार्मूला, अगर आपको सेक्शन फार्मूला नहीं आता है तो जान लीजिए वो सेक्शन फार्मूला होता क्या है। सेक्शन फार्मूला होता है, एक बार देखिए ये जो आपको पॉइंट दी हुई है, यानी जो आपका बीच का होता है, ये जो बीच का पॉइंट हमारा होता है उसको x और y, यानी जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x का होता है और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो y का होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला m1x2, यानी m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में होता है क्या m1 प्लस का m2, और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में होता है क्या है m1 प्लस m2। ये क्या होता है, ये आपका सेक्शन फार्मूला होता है। और इस सेक्शन फार्मूला के हम कैसे करते हैं, जैसे x और y का हमें वैल्यू दे रखा होता है, यानी जैसे देखिए यहाँ पर x की जगह पर -1 है और y की जगह पे क्या है 6 है। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो x के लिए होगा, ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो y वाले के लिए होगा। अगर हम क्या करें इसमें सेक्शन फार्मूला यूज करें तो देखिए जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो ये वाली वैल्यू होती है हमारी वो x1 की वैल्यू होती है और ये वाली जो होती है वो y1 की वैल्यू होती है। उसी तरह b कोऑर्डिनेट में आइए तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x2 की वैल्यू होती है और ये क्या होती है आपकी y2 की वैल्यू होती है। और ये क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जहां पर दो लाइन सेगमेंट को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर हम x1 बोले तो देखिए यहाँ पर x की जगह पर क्या है -1 हमने ले लिया। अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे m1x2, देखिए m1 की जगह पर m1 ही रहेगा क्योंकि m1 की वैल्यू आपके पास नहीं है। तो m1 into ये हो जाएगा m1 into x2 क्या है, देखो तो x2 ये रहा m1x2 6 प्लस m2 की जगह पे हमारे क्या होगा m2 ही होगा क्योंकि m2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। m1x1 into m2x1 क्या है, x1 देखो तो ये -3 है। अपॉन में क्या होगा m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा, यानी m1 और m2, क्योंकि m1 और m2 की ही हमें वैल्यू बतानी है और m1 m2 की वैल्यू बताने के लिए हमने x कोऑर्डिनेट दिया था। अब आइए देखिए जब ये m1 m2 है तो ये इस पर आ जाएगा, ये -1 से m2 हो जाएगा तो ये होगा क्या m1 प्लस का m2 इज इक्वल टू, अब देखिए इनको इसी पर रखेंगे तो m1 into 6 क्या हो जाएगा 6 m1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -3 का m2 से कीजिएगा तो क्या होगा 3m2, यानी 3 का m2 m2 से कीजिएगा तो 3m2 हो जाएगा। ये माइनस था और ये प्लस था तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। और माइनस का m2 m1 और m2 से कीजिएगा तो क्या होगा माइनस का m1, ये अंदर के साथ होगा तो माइनस का m1 और होगा क्या माइनस का m2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आइए तो 6m1 माइनस का क्या है 3m2। अब देखिए तो m2 इधर क्या है माइनस में है तो उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर m1 क्या है प्लस में है तो इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 6m1
और ये माइनस का m1 इज इक्वल टू, अब इस पर लाएंगे तो माइनस का 6 का m2, देखिए माइनस में था तो उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी m2 हो जाएगा। माइनस का 6 m1 और m1 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 m1 इज इक्वल टू, ये क्या होगा 3 में से एक जाएगा, यानी माइनस का 3 m2 और प्लस का m2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 m2 हो जाएगा। और माइनस से माइनस कट गया, हमें बताने क्या है m1 अपॉन में m2 की वैल्यू, तो देखिए m1 तो यहीं पर आ जाएगा और ये m2 इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में, अब देखिए ये जो m2 में था तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 7, यानी m1 और m2 का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या 2:7। जो हमारे क्वेश्चन में ये पूछा था कि वो रेशियो क्या होंगे जिसमें लाइन सेगमेंट ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी, जो पॉइंट माइनस का 1,6 इसको डिवाइड करेगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर करना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, चैनल के साथ अवश्य जुड़ें।